तारीख 23 सितंबर साल 1998। उत्तर प्रदेश में दहशत का अंत करने के बाद पुलिस चैन की सांस ले रही थी कि चलो श्री प्रकाश शुक्ला का गेम ओवर हो चुका है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के अंत के साथ ही कई लड़के श्री प्रकाश शुक्ला बनने की चाहत मन में पाल बैठे थे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिले इलाही बनने का खेल जोरों पर चल रहा था। रंगदारी, वसूली, हत्याएं ये आम बात हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी ये दिक्कत थी कि जहां सरकार बैठती है, जहां से पूरे यूपी का पुलिस प्रशासन हैंडल किया जाता है, उसी शहर यानी कि राजधानी लखनऊ में भी कई सारे भीखू मातरे पैदा हो चुके थे। उनमें से एक नाम था रमेश कालिया, जिसकी दहशत से सरकार भी थर्राने लगी थी। तारीख 28 अक्टूबर 2002, जगह बाराबंकी, यूपी। राजधानी में उन दिनों किस्सा कुर्सी का चल रहा था। सरकार गिराने और बनाने का खेल चल रहा था। तो वही राजधानी लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर बाराबंकी में हुई एक वारदात ने लोगों में हड़कंप मचा दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता रघुनाथ यादव अपने दो चेलों के साथ लखनऊ से बाराबंकी एम्बेसडर कार से जा रहे थे। नेताजी को ड्राइवर ने बताया कि सूमो कार राजधानी से उनका पीछा कर रही है, लेकिन नेताजी टेंशन फ्री थे कि तभी सूमो कार ने एम्बेसडर को ओवरटेक किया। कई बंदूकबाज उसमें से उतरे और बीच सड़क पर ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। रघुनाथ यादव का मर्डर कर दिया गया और इस वारदात में नाम सामने आया रमेश कालिया का। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला के साम्राज्य के खात्मे के बाद पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की तूती बोलने लगी थी, तो वहीं लखनऊ में अजीत सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह के नाम की दहशत चल रही थी। छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाले रमेश यादव भी बड़ा माफिया बनने का सपना देखने लगा था। लेकिन रमेश कालिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत था अजीत सिंह। अपनी गुंडई के दम पर राजनीति में हाथ आजमाने लगा था। उसकी गुंडई को समाजवादी पार्टी ने पहचान लिया था, तो मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह को माननीय यानी विधायक बना दिया था। अजीत सिंह को विधान परिषद का सदस्य बनाकर विधानसभा भेजा गया। रेलवे के ठेकों को लेकर कानून को कुचल देने वाला अजीत सिंह अब कानूनन माननीय हो चुका था। प्रदेश में सत्ता भी बदल चुकी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बन चुके थे। उसी सपा के एमएलसी थे अजीत सिंह। वैसे तो अजीत सिंह किसी से डरता नहीं था, लेकिन रमेश कालिया के कारनामों से अजीत सिंह की हवा टाइट हुआ करती थी। तारीख 4 सितंबर 2004, जगह उन्नाव। नए नए माननीय बने अजीत सिंह का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था। उन्नाव के एक फार्म हाउस में बर्थडे के लिए बड़ी वाली पार्टी रखी गई थी। नेताजी के चेले हाथों में हथियार लेकर गानों पर ठुमक रहे थे। बीच बीच में अजीत सिंह भी ठुमके लगाते। इसी बीच अजीत सिंह थककर स्विमिंग पूल के किनारे सुस्ता रहे थे कि गोली चलने की आवाज आई। गोली अजीत सिंह के माथे पर जाकर लगी और नेताजी का काम वहीं तमाम हो चुका था। उस दौर में विपक्षी सड़क पर बड़ा चिल्लाते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। इस नारे ने मुलायम सिंह यादव को बेचैन कर दिया था। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव पहुंचे और जैसे ही लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंचे, डीजीपी को तलब कर लिया गया और पूछा गया, ये क्या हो रहा है? कौन है जो सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है? डीजीपी ने नाम बताया, रमेश कालिया। मुलायम सिंह यादव ने साफ फरमान सुना दिया कि कैसे भी करके कानून व्यवस्था को कंट्रोल करो। इस काम के लिए नाम सुझाया गया उस वक्त के तेज तर्रार एसएसपी का, जो मुजफ्फरनगर में गुंडा मुक्ति वाहिनी चला रहे थे, मतलब कि गुंडों का गेम ओवर कर रहे थे। एसएसपी नवनीत सिकेरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडई की राजधानी कहा जाता था, लेकिन नवनीत सिकेरा के पहुंचने के बाद मुजफ्फरनगर में जब जब गोली चलती तो गुंडे मवालियों का काम तमाम हो जाता था। तब तक नवनीत सिकेरा ऐसे 55 छटे हुए बदमाशों को निपटा चुके थे। नवनीत सिकेरा को लखनऊ की कमान दी गई। एसएसपी नवनीत सिकेरा ने एक लिस्ट तैयार की। लखनऊ के 10 छटे हुए बदमाशों का नाम, काम और हुलिया मंगाया, जिसमें रमेश कालिया का नाम सबसे ऊपर था। पुलिस ढूंढ ही रही थी कि तभी लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर इम्तियाज के पास रंगदारी के लिए 10 फरवरी 2005 को फोन पहुंचा। रमेश कालिया ने इम्तियाज को धमकाते हुए 5 लाख की रंगदारी मांगी। रमेश कालिया का फोन आने के बाद इम्तियाज की सांसें फूलने लगी थीं। उस दौर में 5 लाख की रकम का इंतजाम करना इतना भी आसान नहीं था। इम्तियाज सीधे थाने पहुंचा। थानेदार ने एसएसपी नवनीत सिकेरा को बताया। पहले से ही एसएसपी नवनीत सिकेरा को रमेश कालिया को ठिकाने लगाने का इंतजार था। इम्तियाज को बुलाया गया। रकम देने के ठिकाने का पता लगाया गया। लोगों को डराकर जो रकम रमेश कालिया ने कमाई थी, उसी रकम का इन्वेस्ट रमेश कालिया ने लखनऊ कैंट इलाके के नीलमत्था इलाके में कर दिया था। एक आलीशान मकान बनवा रहा था।
वह इम्तियाज को 5 लाख की रकम देने के लिए बुलाया था। अब रमेश कालिया इतना भी सीधा होता तो पहले ही निपटा दिया गया होता। बड़ी ही चालाकी से उसने ऐसी जगह मकान बनवाया था जहां दूर दूर तक कोई मकान था ही नहीं। मकान के ऊपरी तल्ले पर उसके गुर्गे नजर रखे बैठे रहते थे। दूर दूर तक कहीं भी छिपने की जगह नहीं थी। अब दिक्कत ये थी कि पुलिस रमेश कालिया को गिरफ्तार करने पहुंचती तो कहां छिपते हुए पहुंचा जाए। एसएसपी नवनीत सिकेरा का गुंडों के लिए खिलाफत आंदोलन वाला तरीका यही काम आया। एक टीम तैयार की गई, सभी को बाराती बनाया गया, इंस्पेक्टर को दूल्हा बनाया गया, लेडी कांस्टेबल को दुल्हन, गाड़ी में बूफर बढ़ाकर शादी वाले गाने बजाए गए और पुलिस वालों की ये बारात रमेश कालिया की अर्थी उठाने चल दी। तारीख 12 फरवरी 2005। शाम होने लगी थी, घड़ी में बज चुके थे 6। तभी उस मकान में दाखिल होता है इम्तियाज, रुपयों से भरा बैग लेकर। मकान में दाखिल होने के बाद सामने एक सोफे पर पसरा पड़ा था रमेश कालिया। पैसों से भरा बैग इम्तियाज रमेश कालिया के हाथों में थमा देता है। रकम को गिनते ही रमेश कालिया पागल हो जाता है, क्योंकि 5 लाख की रंगदारी में से इम्तियाज सिर्फ 60,000 रुपए लेकर पहुंचा था। तमतमाया हुआ रमेश कालिया गालियां देने लगता है और इम्तियाज की छाती पर पिस्टल तान देता है। तभी पुलिस वालों की बारात रमेश कालिया के दरवाजे तक पहुंच जाती है। छज्जे पर खड़े रमेश कालिया के गुर्गे शादी के गानों की धुन पर ठुमकने लगते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये बारात किसी का घर बसाने नहीं जा रही, बल्कि उनके रमेश कालिया की अर्थी उठाने आई है। इसी बीच फायरिंग होने लगती है और मकान में घुसकर रमेश कालिया को ढेर कर देती है। ये पहली बार था कि जब पुलिस वालों को दुल्हा दुल्हन और बाराती बनकर किसी गुंडे की अर्थी उठाने भेजा गया हो।